खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से आई थी और दिखाई दी थी, फिर वायरल हुई थी। उसके बाद से जब नतीजे आ गए तो देखा महिलाएं कितनी बौखला चुकी थी, कितनी बेबस लाचार दिखाई दे रही थी। और वो तस्वीर आई थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ था। राहुल गांधी पहुंचते हैं, उसके बाद वो वहां पर वादे करते हैं कि अब उसमें क्लॉज जो है वो नहीं लगाया जाता कि हम जीतेंगे, तो कहा जाता है कि बस आपके खाते में इतने पैसे आने वाले हैं, फॉर्म भरिए और बस पैसा आना शुरू हो जाएगा। महिलाएं मासूम, उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनको लगा बस पैसे आएंगे। जब अगले महीने खातर देखा नहीं पैसे आए तो फिर वो निकलती हैं और उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बताया गया कि भाई वो तो चुनावी वादा था और वो चुनाव में किया गया वही वादा था जो सभी लोग करते हैं। अब अगर हम जीतते तो होता, हम तो जीते ही नहीं तो कहां से पैसा आएगा। कुछ ऐसा ही आज दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में लगातार पिछले 3 दिन से एक योजना के बारे में लगातार बात की जा रही है और एक कार्ड है जो सबके हाथ में दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इस कार्ड को दिखाने की कोशिश की सभी के सामने। महिला सम्मान योजना, इसको एक तरीके से कहें तो कवच का नाम भी दिया गया, केजरीवाल कवच। और ये भी सबके पास दिखाई दिया जिन महिलाओं से वो मिलने के लिए गए। बाकायदा इस तरह की तस्वीर, इस तरह के होर्डिंग भी दिल्ली में सभी जगह पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। तो ये जो 2100 रुपए इसमें लिखे हुए हैं हर महिला को मिलेंगे, इसके लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और केजरीवाल उन्होंने जाकर फॉर्म भरवाए, रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन अब आज उसमें सुबह सुबह एक नई खबर आ जाती है। महिला और बाल विकास की तरफ से जो विभाग, मंत्रालय की तरफ से जो एक नोट आता है सभी अखबारों में, ना सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी, और उसमें कहा जाता है कि भाई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है, इसलिए आप लोग अपना जो पर्सनल डेटा है यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और डिटेल्स वो शेयर मत करो। तो उसके बाद एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा, बीजेपी ने कहा कि ये तो भाई डिजिटल फ्रॉड का मामला हो गया है। आतिशी ने कहा कि अब जितने भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ आधिकारिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और पुलिस कार्रवाई भी होगी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से दिल्ली सरकार यानी जो कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसके खिलाफ जाकर ये काम किया है। एलजी के कहने पर किया है, बीजेपी के कहने पर किया। और इन सब के बीच में एक कैश कांड भी सामने आ जाता है जिसको लेकर आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस भी बीच में आज कूदी। कांग्रेस ने भी आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अजय माकन भी दिखाई दिए। तो अब जो दिल्ली के चुनावी सेंटा, आज एक वीडियो भी जारी हुआ ना, वो भी आपको दिखाएंगे आज, क्योंकि क्रिसमस भी है, मैरी क्रिसमस। तो उन सब के बीच में जो चुनावी सेंटा का वीडियो आता है, उनके पिटारे में क्या वाकई में कुछ है या फिर हवा हवाई है? कुछ क्लॉजेस के साथ बात हो रही है। आज जरा इसी पर दिल्ली वालों को समझाने की और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई माजरा है क्या, किसके दावे में दम है, किसके वादे में दम है और किसके आरोपों में दम है। पहले वो आरोप सुनते हैं, बयान सुनते हैं और तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट के पास चलेंगे। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। एक ही पिछले करीब 10 महीने से हम 1000 रुपये का फार्म भर रहे हैं। महिला सम्मान जो योजना बोली थी इन्होंने, लेकिन उस तक अब तक कुछ नहीं हो पाया। काफ़ी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती, भाई साहब 1000 रुपये क्यों नहीं मिले? 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत बड़े फ्रॉड हैं, नौटंकीबाज हैं। आज हैरानगी यह है कि वो 2100 रुपये के फार्म भरवा रहे थे और उन्हीं के मंत्रालय ने आज स्पष्टीकरण दे दिया कि ऐसा कोई भी स्कीम आज नहीं है जिसमें 2100 रुपया महिलाओं को दिया जाने की कोई योजना हो। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है। इस कैबिनेट डिसीजन का ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है। नियम कानून मानता तो नहीं है, जानता जरूर है अरविंद केजरीवाल। वो नियमों को मानते नहीं हैं पर पक्का जानते हैं। अगर ये फ्रॉड डिपार्टमेंट के नाम से किया गया है
तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दोषी हुई। बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जब दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल, जिनकी खुद की दिल्ली सरकार है, वो जवाब दें कि आप दिल्ली की जनता को धोखा देने के लिए क्यों सड़क पे उतरे हैं। आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। तो ये वो तस्वीरें और बयान हैं जिसकी वजह से आज सुबह से ही दिल्ली चुनाव चर्चा में है, दिल्ली की सरकार चर्चा में है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात जो आपने सुनी अरविंद केजरीवाल के मुंह से, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब इस वक्त जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी कभी भी जेल जा सकती हैं। उनके ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है, सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है, और चुनाव में ये जो तमाम मुद्दे हैं इन सब के बीच जो बड़ा आरोप है, यानी उन्होंने कहा कि मैं भी जेल जा चुका हूं, मनीष सिसोदिया भी जा चुके हैं, संजय सिंह भी जा चुके हैं, अब बारी है आतिशी की। तो क्या मतलब ऐसा क्या मामला है जो आतिशी भी जेल जाएंगे? चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राधिका खेड़ा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मौजूद है। हमारे साथ स्टूडियो में दुष्यंत नागर जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी भी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं जरा अभिषेक तिवारी जी को शुरुआत आप ही से करूंगी। बाकी सब बातें चलिए उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन आतिशी जेल क्यों जाने वाली हैं? क्या हो गया उनके ऊपर, क्या मामला चल गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब से पता चला है कि दिल्ली के अंदर जितने भी माताएं बहनें हैं वो एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में खड़ी हैं, लगभग 1 से 2 दिनों के अंदर लगभग 12.5 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। लगभग 1.5 से 2 लाख हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं, संजीवनी योजना के तहत उनका इलाज लेकर के आए हैं। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान की सबसे नई राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव लड़ने के नाम पे पूरी तरीके से हथियार डालने के कार्य किए हैं। मैं आपके सामने 2 वो लेकर के आया हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिनको भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित करने जा रही है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने जा रही है, पैसे दे करके, नोट दे करके वोट लेने का कार्य कर रहे हैं। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा हमारे गरीब भाई बहन के जो भाई माता बहनें हैं उनको बुला करके 1100 रुपए देने का कार्य किया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही के मीडिया कर्मी सब, ये देखिए क्या बोला है अंदर, वोट डालने के लिए बोला है। वोट डालने के लिए, किस पे वोट डालने के लिए बोला है? क्या है ये? बीजेपी को वोट डालना है। बीजेपी को 1100 रुपए दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषित अघोषित उम्मीदवार, चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जी की हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने ये मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जो उन्होंने अच्छे कार्य किए, सब पे बंटाधार करने का प्रवेश वर्मा जी किए। ये आज मुझे बड़ा ही ताजुब है कि आखिर जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? प्रवेश वर्मा के घर पे रेड क्यों नहीं होती और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? ये चादर ओढ़ करके कहीं सोने का कार्य तो नहीं कर रही एजेंसियां? केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी केस में फंसाने के लिए ये केवल एजेंसियां हैं। आज देश की जनता पूछ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल कि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने आपको 7 सांसद दिए, पिछले 10 सालों में कोई एक कार्य बता दीजिए दिल्ली की जनता के लिए आपने एक कार्य किए तो दिल्ली की जनता आपको वोट दे देगी। और अगले 5 सालों में आप क्या कार्य करेंगे? अगले 5 सालों में आप क्या कार्य करेंगे ये बता दीजिए। तीसरा चीज, आपका चेहरा कौन है? लगाया ना, एक एक करके बात करते हैं। आपने अभी एक वीडियो दिखाया जी, अब फिर वही होता है आधी अधूरी जानकारी देना जी। आपने एक वीडियो दिखाया एक महिला का जी। अब वो वीडियो नहीं दिखाया जिसमें प्रवेश वर्मा सामने आए, प्रवेश वर्मा ने आकर बताया, और उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो तो आपने दिखाया ये भी वीडियो है ना। उन्होंने कहा है कि मैंने कोविड में जरूरतमंदों के साथ में मेरी जो ट्रस्ट है
मेरी जो संस्था है उसने वादा किया था जरूरतमंदों को जाकर के हम उनके इलाज में तमाम चीजों में उनको सुविधाएं देंगे। और अभी तो आचार संहिता लगी नहीं ना भाई। जवाब ले लीजिए। हाँ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है आचार संहिता। लग चुकी है? नहीं, सुन तो लीजिए। आचार संहिता अगर नहीं लगी है तो ये कौन से कानून में लिखा गया? पैसे देकर के वोट मांगने का अधिकार किसने दिया? ये कौन से संविधान ने दिया? कौन से कानून के तहत प्रवेश वर्मा जी करें? नंबर 1। नंबर 2, जिस संस्था की आप बात कर रही हैं, बता दीजिए इस लेटर में कहीं भी संस्था का नाम लिखा है क्या? और कोई भी सामाजिक संस्था क्या राजनीतिक कार्य कर सकती है क्या? इसमें ऊपर 3 फोटो लगे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का। क्या इस संस्था के डायरेक्टर हैं? क्या ये संस्थापक हैं? कि या देश के प्रधानमंत्री का किस हैसियत से ऐसे संस्था के पोस्टर पे उनका फोटो लगाए? ये क्लियरफाई होना चाहिए। और इससे पहले रीमा जी कंप्लीट कर लीजिए। जवाब ले लेते हैं। रीमा जी कंप्लीट कर लीजिए। जवाब देने के लिए सुनिए ना, अब 1 मिनट। राधिका खेड़ा जी, अब शुरुआत क्योंकि कैश कांड से ही हो गई है, तो बता दीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये प्रवेश वर्मा से क्या पूछताछ हुई है कि क्या हुआ ये पूरा मामला? सभी को नमस्कार। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जहाँ तक मैं जानती हूँ नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर कोई भी संस्था देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की फोटो लगाना चाहती है तो उसमें तकलीफ क्या है? आज तक देश हर जगह सिर्फ गांधी परिवार की फोटो देखता आ रहा था, तो क्योंकि ये उनके साथी हैं, अलायंस के साथी हैं, अभी ड्रामा कर रहे हैं कि हम अलग अलग हो चुके हैं वोट की राजनीति के लिए। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया और अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पार्टी को वोट दिया कुछ ही 6 महीने पहले। तो ये लोग बिल्कुल साथ साथ है, एक दूसरे को वोट देते हैं, ये सब जानते हैं। और उन्होंने अगर फोटो लगाई है, कौन से रूल बुक में लिखा है कि प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगा सकते? वो जिसको अपना आदर्श मानते हैं लगाएंगे। दूसरी चीज, एक बात तो चलो आम आदमी प्रवक्ता ने मानी, वैसे तो ये अधिकतर झूठ बोलते हैं, लेकिन एक बात मानी, इन्होंने कहा, एक लाइन अगर आपने सुनी हो, कि परवेश वर्मा जी अपने पिताजी के कामों पे, अच्छे कामों पे पानी फेरते हैं। तो इसका मतलब आप साफ तौर से मानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी थे तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज आपने नेशनल टेलीविजन पे पूरी देश की जनता, दिल्ली की जनता को ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए थे। तीसरी बात इन्होंने कही कि एमपी बने। हाँ बिल्कुल हम बने। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में यही अरविंद केजरीवाल साहब ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी और कहा था, अगर मेरी माताएं बहनें चाहती हैं कि मैं दोबारा जेल ना जाऊं तो इस बार 7 सीटें लोकसभा की मुझे जिता दो। दिल्ली ने क्या जवाब दिया? इतनी बुरी हार इनकी और इनकी अलायंस की हुई और 7 सीटें एक बार फिर हमारे पास आई। एक और वादा इन्होंने किया था, जब ये मुख्यमंत्री थे तो ये कहते थे कि एक बार हमें निगम में ले आइए और देखिए मेरे पास तो ऐसे ऐसे केमिकल है, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो पराली है उसको जलाना नहीं पड़ेगा। पोल्यूशन निगम से पराली का क्या रिश्ता है? कैसे कैसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भेज देते हैं? निगम से पराली का क्या रिश्ता है? मुझे तो समझ नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं। मुद्दे पे बात करिए। आप 1100 रुपए बांट करके वोट ले रही हैं, नहीं ले रही हैं? अभिषेक जी आप पहली बार आए हो, लेकिन इस शो में सब एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते हैं, सब अपने अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखिए उन्होंने तब बड़ी बड़ी बातें करी थी। अब इनके पास निगम में भी आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की जनता ने इनको विधानसभा में बिठाया। कूड़ा हो कचरा हो, कूड़ा उठाना तो निगम की जिम्मेदारी होती है ना। चलिए दिल्ली के किसी भी कोने में जहां जहां पे कूड़ेदान भी है उनके बाहर सड़कों से, रीमा जी, सड़कों पे मीलों मीलों तक कूड़ा है। आप कहीं पे भी चले जाइए, नाम लेने की जगह की जरूरत ही नहीं है, आपको कूड़ा कचरा मिलेगा। पहले जो थोड़ी बहुत गाड़ियां आती थी, जो हर जगह हमारी सरकार के दौरान जब हम निगम में थे, जब गाड़ी आती थी और कूड़ा के लिए, आजकल तो वो भी नहीं आ रही है। आप कई एरियाज में जाइए, आप रजौरी गार्डन जाइए, प्रीतमपुरा जाइए, कई मैं आपको गिनवा दूंगी जहां गाड़ी नहीं पहुंचती। तो ये रही बात। दूसरा देखिए अब क्या है ना, ये तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो झूठ और लोगों की, जनता के इमोशंस के साथ खेलना और बेवकूफ बनाना। और सबसे ज्यादा अगर इन्होंने किसी के इमोशंस के साथ खेला है तो वो महिलाओं के इमोशंस के साथ खेला है। इन्होंने जब अपनी पार्टी बनाई तो किस मुद्दे पे बनाई? महिला की सुरक्षा के मुद्दे पे बनाई। इन्होंने ट्वीट भी लिखा था जब ये सवाल उठाते थे शीला दीक्षित जी पे कि आप मुख्यमंत्री हैं, क्यों यहाँ पे लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, तो शीला दीक्षित जी कहती थी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास पुलिस नहीं आती। तो अरविंद केजरीवाल ने लिख के कहा था, डज दिल्ली नीड सच अ हेल्पलेस सीएम? आज वही अरविंद केजरीवाल जब उनसे महिला सुरक्षा पे सवाल किया जाता है तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। जब फिर इन्होंने महिलाओं की वोट खरीदने की, महिलाओं वाले इशू पर आते हैं, अगले इशू पर। हाँ ठीक है, अगले इशू पर आते हैं, लेकिन इससे पहले राजकिशोर तिवारी जी, ये जो वीडियो है जो आज जारी किया गया, एक कमेंट आपसे इस पर चाहती हूँ। जो सेंटा के रूप में अरविंद केजरीवाल आज दिखाई दिए, उनके पीछे सेंटा की तरह एक थैला भी है
और आज ही जारी हुआ, उसमें वो पिटारे से चीज़ें निकाल रहे हैं, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा दिख रही हैं जिनको वो चीज़ें मिल रही हैं। और उसी बीच में ये आ जाता है कि भाई जो पिटारे में से चीज़ें निकाली हैं वो तो एक्चुअली है ही नहीं, विभाग ही कह रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। दरअसल रीमा जी हुआ क्या, ये जो योजना मतलब ये क्यों विभाग को करना पड़ा, इसको समझना पड़ेगा। ये वीडियो चलाइए जरा अरविंद केजरीवाल जी का। जी, इसका एक तकनीकी कारण ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम सरकारें, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार रही हो या चाहे वहां पर उससे पहले शिंदे सरकार रही हो या महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में रही हो, तो इन लोगों ने भी इस तरीके से डिटेल्स दी और सारी चीजें की। लेकिन उससे पहले एक काम किया था उन्होंने, कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पारित कराया और उनको पैसा मिलना शुरू हो चुका था। तो वो एक सरकार की योजना हो चुकी थी। यहां पर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल सब करता धरता के रूप में, चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि शायद वो मुख्यमंत्री होते तो कैबिनेट से वो प्रस्ताव पारित करा के इस तरीके से चीजें कराते। लेकिन अब चूंकि आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री है, आतिशी मार्लेना के समय में मतलब मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से ये आपको काउंटर कर रहे हैं तिवारी जी, ये आपको काउंटर कर रहे हैं रीमा जी। मैं ये पेपर लेकर के आया हूँ, ये कैबिनेट नोट है 12 दिसंबर 2024 का और ये पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है या तो जानकारी का अभाव दिखाया जा रहा है। क्या है कैबिनेट नोट में, बताइए। कैबिनेट नोट में महिलाओं के लिए जो 3 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल सरकार ने वादा किया था दिल्ली के महिलाओं से कि हम आपके अकाउंट में 1000 रुपए देंगे, उसका ये कैबिनेट नोट है। तो ये गुमराह ना किया जाए, ये जनता को गुमराह ना किया जाए। अरविंद केजरीवाल जो ये क्लियरफाई होना चाहिए रीमा जी, ये क्लियर होना चाहिए दिल्ली की माताओं बहनों को। उन्होंने राजकिशोर तिवारी ने 2100 रुपए की बात कही, तो इसमें तो गुमराह क्या करना हुआ? नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल एक्चुअली कि 1000 दिखाकर 2100 बताया जा रहा है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला कि हम 2100 रुपए देंगे हर महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद। एक सेकंड, जब आप 2100 रुपए के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, ये क्यों करना पड़ा विभाग को, ये समझना पड़ेगा। 2100 रुपए के लिए आप वहां से आधार कार्ड और उनकी डिटेल सारी आप चीजें ले रहे हैं। कल क्या हुआ कि एलजी के यहाँ सारे जो सेक्रेटरी और सब लोग, हेल्थ सेक्रेटरी सब लोग थे, कल ही मीटिंग थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा, तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी उस मीटिंग में थे, तो पूछा तो एलजी ने हेल्थ सेक्रेटरी को आगे कर दिया, बोले ये बता पाएंगे। तो हेल्थ सेक्रेटरी ने वहां पर भी कहा कि हमारे पास इस बारे में शिकायतें आई हैं कि इस तरीके से हमसे डिटेल्स ली जा रही हैं, और लेकिन अभी हमारी सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूं कि 2100 रुपए को लेकर जो बात की जा रही है, इसलिए उन्हें ये क्लेरिफिकेशन जारी करना पड़ा, क्योंकि इस तरीके की योजना अगर डिटेल सारी चीजें जा रही हैं तो जनता के बीच में संदेश गलत जा सकता है, इसलिए ये विभाग ने अपनी तरीके से काम किया। अब बाकी रही बात की अरविंद केजरीवाल सरकार, आतिशी मार्लेना सरकार, चूंकि वो कह रहा है कि लगातार दिखाई केजरीवाल जी पड़ते हैं, आतिशी मार्लेना जी पीछे दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो इसलिए मतलब केजरीवाल सरकार ही निकल रहा है मुझसे। लेकिन ये आतिशी मार्लेना सरकार है, तो इस आतिशी मार्लेना सरकार को अगर इस तरीके से कैबिनेट अगर पारित कर देना तो उनको कार्रवाई करनी है, तो कार्रवाई अगर वो कर सकते हैं तो करें। लेकिन विभाग की तरफ से ये पूरा क्लैरिफिकेशन दिया गया था, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इसलिए ये पूरा जो है प्रमाद यहां पर हुआ है। बाकी आपने जो कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सेंटा क्लॉज बन गए हैं, उन्होंने तमाम चीजें निकाली हैं, तो अभी एक थोड़ी देर पहले अभिषेक जी ने एक बात कही थी, तो कि मतलब 7 सांसदों ने क्या किया, 7 सांसदों से ज्यादा दिल्ली के लिए जो काम करना था, स्वास्थ्य, शिक्षा, हवा, पानी, इसको लेकर तमाम चीजें करनी थी प्रदेश सरकार को। 10 साल हो चुके प्रदेश में, और उसके बाद अब एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के पास में। तो दिल्ली के लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं, हवा, पानी, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर, वो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की। तो मुझे लगता है कि ये सब मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो समझ में आ ही चुका होगा ना अभिषेक जी। मतलब 1000 और 2100 में 1100 रुपए का फर्क है, और 1100 रुपए का जो फर्क है वो फर्क पूरा होगा अगर एक बार फिर आपकी सरकार आती है तो। लेकिन जनता से रजिस्ट्रेशन इस बिना पर कराया जा रहा है कि बस मिलने शुरू हो जाएंगे। अब जनता तो ये सवाल नहीं कर रही ना कि आज से मिलेंगे या फिर चुनाव के बाद मिलेंगे। अब एक चीज क्लियर हो जाए, आज 3 घटना हुई। नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए देकर के भाजपा को वोट दिलाने की बात करें, नंबर 1। नंबर 2 जो अरविंद केजरीवाल जी 1000 रुपए देने की बात मार्च 2024 में किए थे, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है। नंबर 3 जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कैंप लगा करके डोर टू डोर जाकर के एक जानकारी ले रहे हैं कि 2100 रुपए जो हमारी सरकार बनने के बाद देंगे, वो तीसरी बात है। तो इसमें ना तो कोई दिल्ली सरकार का
वो पहली बात है। मैं कह रहा हूं, उसमें कोई किसी भी प्रकार के दिल्ली सरकार का कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं जा रहा है, ना तो सरकारी फॉर्म फिलअप हो रहा है। वो हम 15 लाख रुपए थोड़ी नहीं दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल क्या है? आतिशी मार लेना क्या है? दिल्ली सरकार में नहीं है क्या? नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में अरे आतिशी है या नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली की? आतिशी जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चुनावी वादा है ये। अरविंद केजरीवाल जी क्या चुनावी वादा नहीं कर सकते क्या? ये कौन सा कानून उनको रोकता है चुनावी वादा करने से? और ये कोई योजना तक नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, जो एक एक गारंटी अरविंद केजरीवाल जी पूरा करते हैं, यही कारण है। फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। ये तो चुनावी वादा है, चुनावी घोषणा है जो सभी पार्टियां करती हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ गई? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, दिक्कत क्या आ गई इसकी? हाँ बताइए राधिका जी, क्या दिक्कत है? राधिका खेड़ा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। देखिए केजरीवाल गारंटी है, इसलिए देखिए भीड़ देखिए। राधिका खेड़ा जी वो कह रहे हैं ये चुनावी वादा है, चुनावी घोषणा है जो चुनाव के बाद पूरी होनी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसी तमाम घोषणाएं आप भी कर रहे हो। अच्छा चलिए, अच्छा इन्होंने अजय राजकिशोर शायद इसी पर कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। अच्छा, इन्होंने कहा चुनावी घोषणा है, तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कि वो डिफैक्टो मुख्यमंत्री, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है वैसे वहीं के वो भी है, चेहरे चाहे अभी दोनों जगह कोई और है। तो पंजाब में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां पे तो 1000 रुपए महीने का वादा किया गया था, काफी साल हो गए। वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाओं को आज तक क्यों नहीं मिला? तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आप सिर्फ जुमले देते हैं, वादे करते हैं और उसके बाद पूरे नहीं करते। तो उन्हीं के आधार पर हम ये भी मान लेते हैं कि अगर गलती से बाय मिस्टेक फिर से आम आदमी पार्टी की आतिशी की सरकार बन गई, तो अरविंद केजरीवाल द्वारा किया हुआ वादा नहीं निभाया जाएगा। और दूसरी बात, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से ये वादे कर रहे हैं कि मेरी सरकार ने कैबिनेट में, अगर वो कह रहे पास कर दिया, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, ये घोषणा तो आतिशी मारलेना जी को करनी चाहिए थी। दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की इतनी बेइज्जती, और मैं फिर इसलिए कह रही हूँ कि महिला सम्मान की बात करते हैं आप, अपनी महिला सम्मान देना है तो आतिशी जी से सम्मान क्या करना तो शुरू करिए। ये घोषणा अगर करनी थी तो आतिशी जी से करवाते। ये घोषणा भी अरविंद केजरीवाल साहब ने करी, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दिया और अरविंद केजरीवाल साहब ने, तो ये हक आतिशी जी से क्यों छीन लिया? देखिए ना, अरविंद केजरीवाल का क्या है ना, उनको बड़ा मजा आ रहा है कि वो एक एक करके सभी अपने लोगों को जेल भेजना चाहते हैं। उन्होंने देखा जैसे कि यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ और आतिशी जी सरकार चला रही है, तो कंपटीशन ना रह जाए, तो आतिशी को फंसाने के लिए और अब उकसा रहे कि भैया अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। कौन अरेस्ट कर रहा था उनको? कौन अरेस्ट करना चाहता है आतिशी जी को? क्या आतिशी जी ने भी कोई उनका भी एक्साइज मामले में कोई फ्रॉड का सिस्टम है क्या? उन्होंने भी करोड़ों अरबों रुपए दिल्ली की सरकार के कमा के अपने जेब में रख लिए? हाँ, ये मेरा पहला सवाल ही यही था। मैं भी नहीं समझ पाई हूँ कि आतिशी के खिलाफ अभी तक ऐसा कौन सा बड़ा मामला आ गया जिसमें वो जेल चली जाएंगी और वो बेल लेंगी। फिर 10 सेकंड दीजिएगा रीमा जी। महिला विरोध अरविंद केजरीवाल की यूएसपी आप देखिए, उन्हीं की जो राज्यसभा सांसद है उनको किसने पीटा? अरविंद केजरीवाल के ही पीए ने बैठा। आज तक अरविंद केजरीवाल मौन है स्वाति मालीवाल के इशू पे। स्वाति मालीवाल वो महिला जिसको आपने वुमेन राइट कमीशन का अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया, और वो आपके साथ लंबे समय से जुड़ी हुई थी, पूरे महिला की जो आपने नैरेटिव में सरकार बनाई। तो महिलाओं के इमोशंस के साथ खेलना, उनको बेवकूफ बनाना, चाहे उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे सम्मान योजना का मुद्दा हो, या अपनी ही महिला मुख्यमंत्री का अपमान करना हो, और अब उनको जेल भेजने में उतारू, क्योंकि क्या है ना, अपने ऊपर से ब्लेम हटाना है कि कैसे ये दिखा दे कि गलती मेरी है। ठीक है, वरना आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री साथ खड़ा होता है और कोई और अनाउंसमेंट करता है, ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं, उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, ये कोई हमारी सरकारी अनाउंसमेंट नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने किया क्योंकि वो कन्वीनर है। मुख्यमंत्री है आतिशी मरलेना दिल्ली की, मुझे कम अब और महिला है। इतना सम्मान आप अपनी पार्टी की महिला को नहीं दे सके कि उन्होंने अनाउंसमेंट करी, तो दिल्ली की महिलाओं को क्या सम्मान देंगे? ठीक है, अपनी पार्टी की महिलाओं को। अभिषेक जी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बातें हो जाए। इसी पर राजकिशोर तिवारी को ऐड करते हैं, फिर आपसे दोनों सवालों का जवाब लेंगे। राजकिशोर तिवारी, उसके बाद दुष्यंत जी, थोड़ा सा प्लीज वेट करिए। नहीं, दरअसल मैंने इसमें जो बात हो रही थी, क्यों घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गोवा में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसी तरीके से फॉर्म भरवाए थे, सब चीजें की थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिल्ली में वो सरकार में है, जब कहा जा रहा है कि पार्टी की तरफ से ये सारी चीजें हो रही है, अरविंद केजरीवाल जब वहां पर आगे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री उनके साथ में खड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि पार्टी अलग है मुख्यमंत्री अलग है, तो इसलिए जो ये कंफ्यूजन जा रहा है, इसलिए इसको दूर करने के लिए ये चीजें करनी पड़ी, ये बात है। दूसरी, आतिशी मार लेना
जेल जाएंगी, ये बात क्यों कही जा रही है, इसके जरा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आप समझिए। आरसी मार लेना पर शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा जो पूरा प्रचार होता है आम आदमी पार्टी का, वो शिक्षा का चेहरा आतिशी मार लेना है। अब अगर आतिशी मार लेना बतौर सीएम वही कैबिनेट से ये प्रस्ताव जारी करती है, उसके बाद चुनाव जीत कर आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम बाध्यताएं अभी भी अरविंद केजरीवाल पर लगी हुई हैं। चुनाव के नतीजे क्या होंगे पता नहीं, उसके बाद भी आते हैं तो वो रोक तो लगी रहेगी, तब तक तो हट नहीं जाएगी। जनता की अदालत से जीत भले जाए, लेकिन अदालत ही कहेगी कि आप काम कर पाएंगे या नहीं काम कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आरसी मार लेना को अगर जेल वो भी चली जाती तो सब एक जैसे हो जाएंगे। तो कुल मिला के पॉलिटिकली जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जेल चले जाएंगे, तो वो शायद चाह रहे होंगे कि चलिए अभिषेक जी जवाब दीजिए, उसके बाद दुष्यंत जी। मुझे लगता है कि उधर 2:1 का रेशियो है रीमा जी, उधर 2 प्रवक्ता है, इधर 1 प्रवक्ता। अब जवाब लेने दीजिए, जवाब आरोप लगते हैं। आप बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, कंटेंट की बात करिए अभिषेक जी, व्यक्तिगत कमेंट मत करिए। मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, ऐसे नहीं होता है, आराम से। मैं तथ्यों पर बात कर रहा हूं और तथ्यों पे ही बोल रहा हूं। सीधे अब जवाब लेने दीजिए, अब इनको अपने बारे में बोलिएगा। जवाब सुनते हैं, जवाब युवा हैं आप, और कुल मिला के अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश अभी आप मत करिए, काफी साल लगते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे तड़ीपार तो नहीं है कोई, एक बार अपनी भाषा मर्यादा रखिए। मुद्दे पर आइए प्लीज, बताइए। जब भारतीय जनता पार्टी रीमा जी भ्रष्टाचार पे और महिला सम्मान पे बात करता है तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी को बताने वाले बड़े बड़े नेताओं को, चाहे वो नारायण राणे से लेकर के शुभेंदु अधिकारी तक और अजीत पवार से लेकर के प्रफुल्ल पटेल तक, सबको अपने पार्टी में फमा करके बड़े बड़े पोस्ट दे दिए। ये भ्रष्टाचार पे उपदेश देंगे तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। नंबर 1 महिला सम्मान की बात करें, ये बृजभूषण जनता पार्टी है, ये कुलदीप सेंगर के लोग हैं, ये चिन्मयानंद के लोग हैं। ये महिला सम्मान की जब बात करते हैं, इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने असल मायने में महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया, चाहे वो मुख्यमंत्री बना करके देना हो, चाहे वो मेयर बना करके देना हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष बना करके देना हो। तो अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ना सिखाए तो ज्यादा बेहतर होगा। काम की बात हो रही पंजाब की, पंजाब में अभी 2 साल हुआ है, थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए। 5 साल के लिए पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत दिया। पहले कहा गया था 2015 में यमुना जी का पानी मैं पीऊंगा। मैं एक बार कंप्लीट करने दीजिए रीमा जी, मुझे लगता है काउंटर आप लीजिए। लेकिन साल तो इसी तरह साल दर साल बीतते रहते हैं। पंजाब की बात हो रही थी तो 5 साल के लिए दिया है, 5 साल में करके देंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में जो जो वादा किए थे दिल्ली की जनता को, खत्म हो गया। मैं रीमा जी कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे। आप अगर बोलिंग में जवाब कैसे दूंगा? मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में जो दिल्ली की जनता से वादा किया, एक एक वादा पूरा किया अरविंद केजरीवाल ने। चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं को बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा हो। आजाद भारत के इकलौता एक राजनेता अरविंद केजरीवाल जी हैं जो चौराहे पे खड़े होकर के बोले अगर हमने कार्य किया वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। कोई किसी आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। अब 2025 में फिर जा रहे हैं, जो हमने वादा किया तो वादा पूरा किए हैं, फिर से दिल्ली की जनता मुहर लगाएगी हमारे कामों पे। इतना वक्त इसलिए लग गया आपके पास आने में, 1 मिनट। अभी तो देखिए बीजेपी वर्सेस आप हो ही रहा है ना, और जनता के बीच में बीजेपी वर्सेस आप ही है। कहीं खोई हुई सी कांग्रेस पार्टी थी, आज अचानक से प्रदर्शित होती है और पता लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी दिल्ली में कोई नेता है, इसलिए इतना समय लग गया आपके पास आने में। दोनों का मॉडल बुरी तरह से विफल हो गया है। आपने शुरू में बाइट दिखाई अजय माकन साहब, हाँ आज ही दिखे ना वो, उन्होंने बड़ी गंभीरता से बातें कही। पहले तो मैं हमारे साथी आपके प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं, भाई 2 वर्ष आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब का कर्ज कितना बढ़ गया 2 साल में? पंजाब की अर्थव्यवस्था आज एक बीमारू स्टेट की अर्थव्यवस्था है, तो ये पंजाब की सच्चाई है। हिमाचल की भी बात कर लीजिए। हाँ, हिमाचल का 95,000 करोड़ है, मात्र 10,000 करोड़ बढ़ा है जब से कांग्रेस की सरकार बढ़ी है। आप बताइए ना कितने लाख करोड़ बढ़ गया? पंजाब में कम हुआ है। बताइए। अरे श्रीमान जी जानकारी पूरी लेकर आइए, आप जानकारी रखिए, जानकारी पूरी लेकर आइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं क्या जानकारी? अभिषेक जी बताइए जानकारी। केजरीवाल सिद्धांत है, कितना बढ़ा है पंजाब का, बताइए। बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जितना कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के गई उससे कम हुआ है। नहीं ये गलत बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ झूठ परोसने काम ना किया जाए, मुद्दे पे बात करें। और आपने जैसे झूठ यहाँ बोला ना, कागज दिखाया, 1000 रुपए का कागज दिखाया आपने, 2100 की बात कर रहे हो। 21 चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं। सिद्धांत जो 2014 से पहले वो लेके आए, वो पूरी तरह से विफल हो गया, तार तार हो गया। आज पूरी दुनिया ने देख लिया क्या हालत दिल्ली की है। सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार देख लीजिए, महिला सुरक्षा की बात करते थे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, करते थे नहीं, अभी भी करते हैं। निर्भया पे सबसे बड़ा इन्होंने
जो है प्रचार करने का काम किया और इन्होंने कहा कि दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा मैं दूंगा। कहां दी आपने? कौन सी फोर्स बनाई? नए नए मॉडल बताते थे, रोजगार के नए नए मॉडल बताते थे। पराली के बारे में कहते थे मिनटों में पराली, पंजाब में सरकार बनेगी, पराली खत्म, कोई टेंशन नहीं। यमुना जी के बारे में बोलते थे, यमुना जी से मैं मिनटों में प्रदूषण समाप्त कर दूंगा, निर्मल हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। जितने वादे किए। और आतिशी जी की महिला है, मैं बड़ा आदर करता हूं, आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। आप बात करते थे, राबड़ी देवी जी का मजाक उड़ाते थे, आप बहन मायावती जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते थे। आज आप एक मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे हैं। आप ही हैं, आप ही का चेहरा है, आप ही घोषणा कर रहे हैं, सब काम आप कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ी नैतिकता रखिए। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी दुष्यंत जी, मैडम आप भी केजरीवाल की तरफ हैं क्या? आतिशी जब मुख्यमंत्री बनते ही खुद उनकी खड़ाऊ रख रही हैं कि भाई इस चेयर पर मैं नहीं केजरीवाल जी को तो सोचना चाहिए कि खड़ाऊ मत रखिए, पूरी दुर्गा की तरह महिला शक्ति का प्रतीक बन के कार्य करिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको बनाया ही इस तय के ऊपर गया है कि आपको प्रतीकात्मक मुख्यमंत्री के रूप में रहना है। हर मोर्चे पर विफल पंजाब और दिल्ली की सरकार है और पूरा जो केजरीवाल साहब का मॉडल है उसका कथनी और करनी में तो समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। अब जवाब ले लीजिए। गंभीरता के साथ में चुनाव लड़िए, ये ऐसे कागज दिखाना, ये घोषणा वो घोषणा। चलिए जल्दी से अभिषेक जी फिर आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए महिला सुरक्षा पे जवाब दीजिए। रीमा जी न 3 में न 13 में वो भी हमें उपदेश दे रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, दिल्ली में क्या हालात है, दिल्ली में हालात क्या है। नंबर 1, अब मुझे जवाब दें। पार्टी का रजिस्ट्रेशन यहाँ गुंडागर्दी थोड़ी करोगे। कांग्रेसी तो जैसे कांग्रेसी होता है ना कि आज मार्केट का भाव क्या, फिर कांग्रेसी एमपी और एमएलए का भाव होता है, इस भाव में बिक जाएंगे, उस भाव में बिक जाएंगे। किसी को नंबर 2 की बात कर रहा हूं, केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी। केजरीवाल मॉडल आके गिर जाओगे। केजरीवाल मॉडल, ये तो भी प्रवक्ता भी नहीं बने तभी आलम है इनका। केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी अभी रीमा जी, केजरीवाल मॉडल की बात हो रही थी। केजरीवाल मॉडल का क्या मतलब है? एक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं बताएगी, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बताएगी हमने कार्य किया नहीं किया, यह दिल्ली की जनता तय करेगी। जैसे 2020 में उन्होंने तय किया, अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया, तो उन्होंने अपने मुहर लगाया, उनके कामों पे मुहर लगाया, दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। और फिर से मुझे लगता है 2025 में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जनता मुहर लगाने जा रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। जैसे ये महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होने लग गया, जैसे ही बुजुर्गों की संजीवनी मिलने लग गई, भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई, पुलिस लगा दी, नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। आम आदमी पार्टी के एक पार्षद है रविंदर सोलंकी, जिनकी बाइट, जिनका बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 1,000 रुपए तो मिले नहीं, अब ऊपर से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है 2100 रुपए का। महिलाएं आके हमसे पूछती हैं कि भाई 1,000 तो दो पहले, 2100 तो बाद में दोगे। ये आप ही के पार्षद है ना या किसी और पार्टी के हैं? नहीं, हमारे पार्षद हो सकते हैं, उनका हो सकता है व्यक्तिगत है। नंबर 1, मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि 1,000 रुपए जो भारतीय जनता, 1,000 भी नहीं मिले। जो नोटिफिकेशन कैबिनेट का आपने दिखाया वो तब से अब तक 1,000 रुपए के लिए भी महिलाएं तरस रही हैं। क्यों नहीं मिला? सुन तो लीजिए रीमा जी, जवाब तो लीजिए, क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बोला, दिल्ली की माताओं बहनों को बोला हम 1,000 रुपए देंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही पता लगा, अरविंद केजरीवाल जी को फर्जी मुकदमा लगा करके जेल में डाल दिया। तो केजरीवाल जेल में जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी गए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही हतोत्साहित हुई, बहुत ही खुशी मनाने लग गई कि अरविंद केजरीवाल जी अब जेल में चले गए, अब महिलाओं को पैसे नहीं मिलेगा। अब अरविंद केजरीवाल जी जैसे आए तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि हम आपको 2,100 रुपए देंगे सरकार बनने के बाद। उससे पहले 1,000 रुपए का हमने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें लगे हुए हैं, भगवान ने चाहा तो चुनाव पहले 1,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगा। आपने आपको खुलासा कर ही दिया कि जैसे ही पैसे आने वाले थे तो अरविंद केजरीवाल चले गए जेल, तो इसलिए पैसे रुक गए। तो अब अगर एक बार फिर अभी भी वो बेल पर ही है ना भाई, अब अगर वो दोबारा से जेल चले जाते हैं तो मतलब 2,100 भी चले जाएंगे। नहीं रीमा जी, बेल पे कोई तड़ी पार थोड़ी ना है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तमाचा मारने का कार्य किया है। किस तरीके से फराब तिहाड़ में भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत लिया, आप देश की जनता से छुपा नहीं है। ओके राधिका खेड़ा जी, केजरीवाल के जेल जाने की वजह से 1,000 रुपए नहीं मिले महिलाओं को, मतलब दिल्ली की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यही तो सवाल है ना। आपने दिल्ली की महिलाओं को वादा बहुत सारे,
महिला सुरक्षा का वादा किया, आपने मार्शल अपॉइंट करने का वादा किया, आपने ये दिल्ली की हर जनता को वादा किया। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के, एक, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, दूसरा आपने कहा मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, तीसरा आपने कहा मैं घर नहीं लूंगा। आप जब ये वादे कर रहे थे तो हमारी दिल्ली की जनता को ये तो नहीं पता था कि आप एक शीश महल खड़ा कर लेंगे। और मैं आपको बताऊं, उस महल में जो टॉयलेट की सीट है, शिट स्पॉट, वो लाखों रुपए का है। जो पर्दे हैं लाखों रुपए के हैं। एक अच्छे खासे अमीर आदमी के घर में भी इस महंगी ऐसे जमीन का मतलब कमाल है, फ्रांस और कहां से जमीन के टाइम आई है। क्या ये दिल्ली की जनता को आपने बताया था कि अगर अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं अपने लिए शीश महल बनाऊंगा, लेकिन आपको जब कोरोना आएगा तो मैं ऑक्सीजन के लिए भी सस्ता दूंगा। याद है ना मंजर दिल्ली की सड़कों का, जब कोरोना काल में आज से ठीक 5 साल पहले, तब क्योंकि इनकी सरकार नई बनी थी, अगेन ये नहीं थी कि पहले नहीं थी, दोबारा नई बनी थी, और उसके 1 महीने बाद चुनाव के नतीजों में कोरोना काल आ गया था। पूरे 5 साल होने वाले हैं। और उस समय तो किसी ने अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं डाला था, तो क्यों उन्होंने दिल्ली की जनता को सड़कों पे छोड़ दिया था? तब भी बड़े वादे किए थे कि मैंने इतने टेस्ट वाले हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन असलियत क्या थी? आम जनता एक दूसरे की मदद कर रही थी। हेमा जी, आपने भी बहुत लोगों की मदद करी क्योंकि ऑक्सीजन के लिए तरस गया था दिल्ली। और यहाँ पे बार बार बात हो रही है कि हम ये कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दें। तो अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए तो नैतिक के आधार पर उनको इस्तीफा देके पहले किसी और को जिम्मा दे देना चाहिए था। क्यों उन्होंने दिल्ली की जनता से बदला निकाला? चलिए आप कहते कि हमने आपको जेल भेजा, तो आप बदला दिल्ली की जनता से दे रहे थे, दे देते इस्तीफा, बना देते किसी और को मुख्यमंत्री। और दिल्ली का काम क्यों रोका आपने? आपने जो जेल में रह के दिल्ली की जनता का काम रोका, आपने तो अपनी दुश्मनी दिल्ली की जनता से निकाली। अगर आप जेल गए आप हमें कोसिए, ठीक है, हम मान लेते हैं की बात कि हमारी गलती, हमने आपको जेल भेज दिया। दिल्ली की जनता ने तो आपको जेल नहीं भेजा था ना। ठीक है, जवाब लीजिएगा। जनता ने, जैसे आप कह रहे, जवाब दिया, लोकसभा जवाब दे दिया कि वो जवाब लीजिएगा। नहीं, आप ही के सवाल पे मुझे आगे, हाँ अभिषेक जी, आपने जो जवाब दिया ये बहुत गंभीर बात है। राजकिशोर तिवारी को फ्रेम में लाइए जरा। ये गंभीर बात है राजकिशोर तिवारी जी कि मुख्यमंत्री कोई वादे करे, जनता उनको चुनकर लाए, किसी वजह से कोई केस चले और उसके बाद अगर एक नेता जेल जाता है तो कोई वादा, मतलब दिल्ली की सड़कें इसलिए नहीं बन पाई इस समय में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। शिक्षा व्यवस्था, पानी की समस्या, दिल्ली के में जो बारिश आते ही पानी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं हर जगह पर, वो समस्या हर किसी की जड़ में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में गए, इसलिए ये सब हुआ। मतलब ये भी कोई प्रावधान होना चाहिए ना फिर तो। नहीं, देखिए रीमा जी, इस बात पे आऊं, लेकिन बस एक चीज थोड़ा सा अभी चर्चा चल रही थी, थोड़ा आंकड़े में दुरुस्त कर दूं। जो अभी दुष्यंत नागर जी ने सवाल उठाया था पंजाब को लेकर, मैं आपको बता दूं 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा अब तक बढ़ चुका है। जब से पंजाब राज्य अस्तित्व में आया है 2.82 लाख करोड़ रुपए उस पर कर्जा है। और भगवंत मान सरकार में जिस गति से चीजें जा रही, वो 70,000 करोड़ की तरफ बढ़ चुका है जब वो बजट पेश करेंगे। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का भी आंकड़ा देंगे। मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। पंजाब उन्होंने बता दिया, अरविंद केजरीवाल जी जन कल्याणकारी योजना दे रहे हैं, वहां पे जनता को रेवड़ी दे रहे हैं, यहाँ तो रेवड़ा मिल रहा है। यहाँ तो कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, कई लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो रहा है। तो ये तो जनता को पता होना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं वही बता रहा हूं। गुजरात का आंकड़ा दीजिए, महाराष्ट्र का आंकड़ा दीजिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा दीजिए, राजस्थान का आंकड़ा दीजिए, हरियाणा का आंकड़ा दीजिए। जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके से चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है और एक तरफ अरेविंद केजरीवाल जी रेवड़ी देते हैं, आप लोग को दर्द होता है। नवोदित हो, लेकिन इसको सुनो, 48% कर्जे का जो रेशियो है वो अभी पंजाब पे देश में सबसे ज्यादा है, अव्वल है, रिकॉर्ड है, आंकड़े देख लेना। इसके बाद अगर गलत हो तो फिर उस पर बैठ के चर्चा कर लेंगे। अब जो रीमा जी आपने सवाल पूछा, कुल मिला के देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति शुरुआत हुई थी वो शुरू हुई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, और एक आम आदमी की जो आकांक्षाएं थी, उनको ऐसा लगने लगा था कि एक ऐसा शख्स जो उनका अपने बीच का व्यक्ति है, जो उनकी अपनी बात सुनेगा, उनके दुख और दर्द को समझेगा। इस तरीके से तमाम लोग, सभी वर्गों के लोग उस पूरे आंदोलन से जुड़े। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, आप भी कवर कर रही थी, हम लोग भी कवर रहे थे, तमाम लोगों की आकांक्षाएं थी। आज की तारीख में सबको बस यही लगता है कि एक कंदील जो रोशन थी वो धुआं देने लग गई, और वो धुआं कैसा
आप देखिए कि शीश महल या तमाम व्यक्तिगत आरोपों में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस दिल्ली के लोगों को यह हक था कि उनको साफ हवा और साफ पानी मिल पाए। अभी राजेंद्र नगर में 24/7 का पानी का जो है चीजें की गई हैं। अभी हम रिपोर्ट कर रहे थे जब गर्मी थी तो क्या स्थिति थी, टैंकर माफिया चला गया, क्या चला गया, सबने देखा कि किस तरीके से पानी की यहां पर स्थिति थी। अब कुल मिलाकर जब वो जेल गए थे अरविंद केजरीवाल, तो ये निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल अकेले नेता हैं जिन्होंने जेल से रहकर सरकार चलाई और चलाकर दिखा दिया। ये रिकॉर्ड उनके नाम में जाएगा। ये काम तो हेमंत सोरेन भी नहीं कर पाए, वो काम उन्होंने वो करके दिखा दिया। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल एक अलहदा किस्म के नेता हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें कर दी और जिस नेता को कहा आपने कि वो जेल जाएगा, वो जेल गया। तो सोचिए कि ये भी वो कितने अच्छे मतलब आतिशी जेल जा सकती हैं, इसका मतलब ये हुआ। देखो आतिशी का जाना इसलिए जरूरी है, उनके लिहाज से, उनकी राजनीति के लिहाज से जरूरी है। आप काउंटर लीजिएगा समझिए, रीमा जी। महिला भी हैं और आतिशी के साथ में क्या है कि उनके साथ शिक्षा का जो एक मॉडल जुड़ा हुआ है कि जब भी वो बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा आई थी तो वो दिल्ली के स्कूल देखने जा रही थी, तो दिल्ली के स्कूल देखने जा रही थी, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? आतिशी मार लेना को। आपको क्रेडिट क्या जाएगा? भाजपा कितना भी कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं। और एक शराब की बोतल के जवाब लीजिएगा रीमा जी। फ्री दे दी, रीमा जी जवाब नहीं दे पाए, लेकिन शराब की बोतल आपने फ्री दे दी। तो कुल मिला के ये जो एक राजनीति थी नए किस्म की, इसका ये जो विद्रूप चेहरा सामने आया है, जवाब इसने पूरी तरीके से नग्न अवस्था में जो राजनीति को लाकर दिया है, इसने तमाम उम्मीदों जवाब लीजिएगा किया है। मुझे लेना है ब्रेक, लेकिन अभिषेक जी क्विक रिएक्शन दीजिए, फिर चलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने केवल एक कार्य दिया था। गृह मंत्री जी को एक कार्य दिया कि दिल्ली का कानून व्यवस्था ठीक कर दीजिए। आज कानून व्यवस्था दिल्ली का आलम यह है कि प्रतिदिन 3 से 4 महिलाओं का बलात्कार होता है, 11 से 12 महिलाओं का अपहरण होता है, न जाने कितना हत्या होता है। आज सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह क्रिमिनल के लिए तो दिल्ली है। दिल्ली को क्राइम कैपिटल बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को जो बोला उन्होंने वादा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से विफल रही, असफल रही। इसलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करती है। किसी का जवाब नहीं। उन्होंने पंजाब से शुरू किया, उन्होंने पंजाब का घाटा बताया, फिर उन्होंने दूसरे सवाल पर वो है कि आतिशी को जेल क्यों जाना चाहिए। इस सब पर तो आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं। रीमा जी मुझे टाइम दीजिए, मैं एक एक प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं। पहले राधिका बहन ने कुछ बोला था, तो उस पर मैंने जवाब दिया। अभी पंजाब की बात कर रहे थे। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी बिजली दे रहे हैं। कोई एक राज्य बताइए जहां पे भारतीय जनता पार्टी बिजली दे रही हो और मुफ्त बिजली दे रहे हो, 24 घंटे बिजली दे रही हो, बिजली नहीं आती, पानी दे पूरे देश के राज्यों में। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए, रीमा जी आप बता दीजिए कि कोई एक राज्य बताइए भारतीय जनता पार्टी जहां पे रूल कर रही है और वहां पे 24 घंटे बिजली हो। कोई एक राज्य बताइए। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। बाकी राज्यों पर भी 50,000 करोड़ रुपए का नंबर घाटा है क्या? नंबर तो गुजरात पे कितना कर्जा है, महाराष्ट्र पे कितना कर्जा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा पे कितना कर्जा है, और सबसे ज्यादा भारत पे कितना कर्जा है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। ये भारतीय जनता पार्टी इस पर बात नहीं करेगी। शराब घोटाले की बात हो रही थी, रीमा जी कंप्लीट कर लीजिए। जवाब सुनिए ना, आपने इतने सारे राज्यों का नाम ले दिया। अरे राधिका जी ने बोल दिया, पत्रकार महोदय ने बोल दिया, उसके बाद मुझे जवाब तो देने दीजिए। शराब घोटाले की बात हो रही थी, उस पर जवाब सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 सेकंड एक एक करके फटाफट शराब घोटाले की बात कर रहे थे। जल्दी से पहले एक सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर दूसरे सवाल पर चलते हैं। राधिका खेड़ा। रीमा जी, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और ये बोल रहे हैं 24 घंटे बिजली नो, रात को हमारे घर में बिजली चली जाती है, तो 24 घंटे बिजली नहीं हुई। दूसरी बात, यहाँ पे ये बलात्कारों की बात कर रहे थे, रेप की बात कर रहे थे। 27/06/2013 अरविंद केजरीवाल साहब, श्री अरविंद केजरीवाल साहब का ट्वीट है। दिल्ली पुलिस कंट्रोल झूठी साहब जैसा, और ये वहां पे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। तो देखिए, हम इनको भ्रष्टाचार पे ज्ञान ना दे। इन्होंने ऑडियो गड़बड़ है। राधिका खेड़ा आ रही हो आपके पास, एक ब्रेक लेते हैं। ऑडियो गड़बड़ है, ऑडियो ठीक करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। पानी देना खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला।
मान लो आपके बॉस का मैसेज आए कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो, क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चलिए, अब शायद आवाज ठीक हो गई और राधिका खेड़ा अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ना है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? हाँ भाई, अब आई बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी, पता नहीं आप लोगों को मेरी कितनी आवाज मिली, लेकिन मैं ये सुना रही थी कि जो अरविंद केजरीवाल ने 2 चीजें कही थी। ये करप्शन की बात कर रहे थे, तो उन लोगों को मैं याद दिला दूं, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़े करप्ट और ज्यादा करप्शन करने वाले इस दुनिया में नहीं है। उसी सोनिया गांधी की पार्टी के साथ दिल्ली में मिलकर इन्होंने गठबंधन किया और अरविंद केजरीवाल साहब स्वयं सोनिया गांधी जी के कैंडिडेट को अपनी ही सीट पर वोट मिलता है। वीडियो और फोटो सबको याद है। तो 1 मिनट जो सबसे करप्ट था वो इनके साथ मिलकर गठबंधन में और इनकी अलायंस का हिस्सा है, तो वो करप्ट नहीं है, ये भूल जाते हैं। दूसरी बात मैंने ये भी गिनवाई थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साहब ने जब ये कहा था, दिस वाज ऑन 27/06/2013, जब बार बार यही जैसा आज ये बोल रहे हैं कि दिल्ली में बार बार बलात्कार होते हैं, तो उन्होंने शीला दीक्षित जी के लिए ट्वीट किया था, शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, what can I do? Delhi police not in my control. Do we want such a helpless CM? इसीलिए दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में इनको एक नमूना दे दिया कि हमें ऐसे हेल्पलेस सीएम नहीं चाहिए, आप रहिए जेल में, जब केजरीवाल साहब ने कहा। और ये कह रहे थे 24 घंटे, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, 24 घंटे कौन सी बिजली आती है दिल्ली में भाई? कौन फेरिया में रहती है राधिका जी, मुझे बता दीजिए। अपनी दोपहर को बोलो रहती है, और ये दिल्ली के अन्य लोगों के, और पानी बेसिक चीज क्या होती है, हमारी राइट है, साफ पानी साफ हवा। ना दिल्ली में साफ पानी आता है, ना साफ हवा हमें। आज भी देखिए, मैं लगातार सांस रही हूँ, इतना पोल्यूशन या दिल्ली में फैला हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हर दूसरा इंसान बीमार है। और पानी अब नलका खोलिए, कभी अंडे की बदबू आएगी, कभी नीला पानी आएगा, कभी काला पानी आएगा, कभी पानी नहीं आएगा। राजस्थान नगर जैसे एरियाज में तो पानी नहीं आता, आधे एरियाज में नीला पानी आता है, कुछ एरियाज में तो जी देखिए अंडे की स्मेल आती है, आप पानी ऑन करेंगे ऐसा लगेगा सड़े के अंडे आ रहे हैं। और हवा तो देखिए, ठीक है, हवा पानी बिजली बेसिकली ये वही मुद्दे हैं जो 10 साल पहले जिसका वादा किया गया था। तो हवा की हालत ये है, पानी की हालत ये है, और जमुना जी पर तो अभी खैर बात करना बेकार है। मतलब ये सारे मुद्दे हैं, बात करना चाहिए, मुझे लगता है उस पे भी एक दिन डिबेट रखिए रीमा जी। 15 निकल गया, 25 आ गया, डिबेट 25 का वादा है, 25 से पहले क्या बात? उस पे भी भारतीय जनता पार्टी का दूध का दूध पानी हो जाएगा। किस तरीके से ये झूठ परोसने का कार्य करते हैं जनता को। वो कह रही है वो दिल्ली में रहती हैं, ना उनको पानी मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, ना हवा मिल रही है, ना बिजली मिल रही है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे वो कौन सा एरिया बता दीजिए जहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं आता है। अब जवाब ले लीजिए रीमा जी, मुझे लगता है कि आपको टाइम मुझे देना चाहिए। सारा टाइम आप ही को दे रही हूँ, अब जवाब हर बात पर आप ही के पास आ रही हूँ, फिर भी आरोप लगना है। फिर ये क्लिप काट करके आप बता दोगे कि देखिए रीमा पराशर ने समय नहीं दिया। रीमा जी, अभी शराब घोटाले की बात हो रही थी। शराब घोटाला दिल्ली के अंदर अगर कोई करने का कार्य किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। शराब घोटाला बिल्कुल, अब जवाब लीजिएगा उसका, कंप्लीट करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सेकंड, शराब घोटाला बीजेपी ने कैसे किया? मैं बताता हूं, वही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। इन्हें समय अवश्य दो, इंटरेस्टिंग है, इन्हें समय अवश्य दो। रीमा जी, इंटरेस्टिंग है। शराब घोटाला बीजेपी ने किया, ओके, अब इंटरेस्टिंग है, देना पड़ेगा। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे अधिकारियों की फौज लगा ली, अरविंद केजरीवाल जी के बेडरूम से लेकर के नानी के घर तक छानबीन कर लिए, लेकिन एक चवन्नी का इनको रिकवरी नहीं हुआ। तो आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया ये बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने शराब के अंदर जो शराब कारोबारी थे उन कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत लिया। ये किसी से छुपा नहीं, मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत लिया और उसके बाद जो आरोपी था उसको जमानत दिलवा दिया। मनीष सिसोदिया नहीं है, संजय सिंह नहीं है, कोई नहीं है, उसमें बेसिकली बीजेपी है। रिश्वत कौन लिया? आप बताइए, रिश्वत कौन लिया? कौन लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी के किस नेता ने रिश्वत ली? भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसे गए, अरविंदो फर्मा से इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसे गए हैं, ये किसी से छुपा थोड़ी ना। तो कोर्ट में ये सब बताया था ना कि बीजेपी के अकाउंट में पैसे गए। बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से
कैमरे के सामने लिया पैसे की छुपा थोड़ी ना, ये मैं थोड़ी ना करे, भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है। शराब घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत लिया भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली तो शराब घोटाला बीजेपी ने किया है। इतने दिनों से लोग पता नहीं क्या सोच रहे थे। इनका आप बता दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत रिश्वत लिया कि नहीं लिया? भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत लिया कि नहीं लिया? शराब घोटाले की बात हो रही है अभी। अरे भाई, रिश्वत घोटाला वही तो हो गया, शराब घोटाला। शराब कारोबारी से पैसे कौन ले रहा है? अरविंद केजरीवाल जी का पूरा छानबीन हो गया, एक चवन्नी नहीं मिला, पूरी की पूरी ईडी लग गई, सीबीआई लग गई, इनकम टैक्स लग गया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुआ। आप ही की बात का भाई, 1 रुपए का रिकवरी नहीं हुआ, और रिकवरी इनके कई हजार करोड़ का इन्होंने पैसे ले लिया उनसे। सुनिए जवाब, तो कौन किया घोटाला? जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। को लेकर आए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। शराब घोटाला कौन करता है? केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी। उसको जवाब ये चौधरी और दीक्षित चिल्ला के, और यही कर रहे हैं, और इनकी गाली वाली मैडम सुप्रिया सुले कॉन्फ्रेंस करके कि किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। ये इनकी साथी उनको पकड़े और शराब घोटाला हमने क्या हमने किया? कमाल है ना, ये भी ठीक है। राधिका, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। राधिका खेड़ा, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। राजकिशोर तिवारी, फिर दुष्यंत नागर, ऑडियो ठीक करवाइए प्लीज। देखिए रीमा जी, अभी शराब घोटाले पे जो बात हो रही थी, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो जवाब है, मुझे लगता है कि आज अजय माकन जिस फॉर्म में आए थे, भले ही लोकसभा चुनाव के दौर में अजय माकन को नेपथ्य में जाना पड़ा हो, चूंकि देखिए राष्ट्रीय राजनीति की अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने समय पर गठबंधन करते हुए उन्होंने किया होगा, लेकिन इसकी शिकायत करने वाले अजय माकन थे, जिसका शिकायत पर कार्रवाई शुरू हुई थी। और दूसरी बात है कि शराब घोटाला या शराब नीति कैसे गलत थी, इसको खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एंडोर्स किया। उन्होंने उस पॉलिसी को वापस लिया। क्यों वापस लिया? क्योंकि उस पर जब सवाल उठ रहे थे और जब उसमें गड़बड़ियां महसूस हुई, और इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता भी उस मामले में जेल में गई। पूरी जो साउथ की लिकर लॉबी थी वो भी जेल में गई। अरविंदो फार्मा जिनकी बात हो रही वो भी जेल में गए। और कुल मिला के अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे, तो ये लोग जेल में गए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक बात तो रीमा जी तय है, अभी वक्फ बोर्ड पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सियासत का अगर वक्फ बोर्ड हो तो वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे है। वक्फ उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद मतलब कुल मिला के घोषित उनकी अदालत में ही वो तय होगा कि ईमानदार कौन है। कुल मिला के दूसरों पर बातें होंगी, लेकिन उनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। देखिए जी, राजकिशोर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं, और मैं एक आपके मंच पे बात और उठाना चाहता हूं कि जिनको लाइसेंस दिए गए, बेशक वो पूरी पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, क्या उन लोगों ने या उन संस्थाओं ने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया? इसकी भी व्यापक रूप से जांच होने की जरूरत है। ठीक तो है, सच्चाई पता चलेगी। ओके, मैं चलते कोई वक्त नेता कम नहीं है, छोड़ा लेकिन मैं ऐसा। दोबारा से इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसके कहा ऊपर शराब इन्होंने घोटाला आरोप जिस लगा पर के 2 साल आरोप से लगा चर्चा के हो रही है, लोग वहां पहुंच राजनीति में गए। आए। अच्छा ओके, मैं अभिषेक जी आपसे सीधा सवाल कहूंगी, क्योंकि अभी भी मासूम जनता नहीं समझ पाई। आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, मेरे ख्याल से अभी तक किसी चैनल पर भी आपने नहीं किया था खुलासा, लेकिन यहां आपने किया। 1000 रुपए खाते में नहीं गए, क्यों नहीं गए? एक बार फिर जरा जनता को बता दीजिए। नहीं, वो तो 1000 रुपए क्यों नहीं गए? वो दिल्ली की जनता बखूबी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर है, नोटिफाई हो गया, वो कभी भी आ जाएगा, और 21 रुपए चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी देंगे। दिल्ली की जनता यही कारण है, पिछले 2 दिनों के अंदर 12.5 लाख नहीं गए, वो कब आएंगे? नहीं, वो आ जाएंगे, मुझे लगता है चुनाव पहले आ जाना चाहिए। वो चुनाव से पहले, चुनाव तो अभी होने वाला है ना अगले महीने, उससे पहले आ जाना चाहिए। ये नोटिफिकेशन लेकर तो आया हूं मैं आपके चैनल पे, सवाल है मेरा, चैनल पे लेकर तो आया हूं, और चुनाव के बाद 21 रुपए अरविंद केजरीवाल जी देंगे। एक बार फिर से डेट बताइए, नोटिफिकेशन की डेट बताइए। 12 दिसंबर 2024। 12 दिसंबर 2024। उससे पहले 1000 रुपए नहीं आए, अब आपको लग रहा है इस महीने 1000 क्यों नहीं आए? ये भी मैंने बताया, दिल्ली की जनता बखूबी जानती है। केजरीवाल जेल से कब निकले थे? आप ही बता दीजिए। आप बताइए ना, आपको नहीं पता आपके नेता कब आए? नहीं आए, उसके बाद कोई प्रोसेस होता है, उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकला। कोई एक दिन का वो थोड़ी ना, जेल से निकले, कोई मंडी की सब्जी की दुकान नहीं है जाकर के 2 रुपए किलो लेकर के आ जाएंगे।
ये क्या चक्कर है भाई? नहीं नहीं, ये बड़ा क्लियर है रीमा ये जी। क्या चक्कर चल रहा है? ये कोई 2 दिन का खेल थोड़ी ना, ना मत घुमाइए, फैक्ट्स पर आइए। मैं फैक्ट पे ही बात कर रहा अरविंद हूं। केजरीवाल जेल गए इसलिए 1000 रुपए नहीं आए, फिर वो जेल से बाहर निकले फिर 1000 रुपए नहीं आए, फिर नहीं एक जेल से बाहर आते आता है, फिर नोटिफिकेशन 1000 हुआ रुपए रीमा नहीं जी। आए। अब 2100 और रुपए हम आने चुनावी हैं। घोषणा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी दे रहे हैं दिल्ली की जनता को 2100 रुपए देने का। भारतीय जनता पार्टी ने घबरा क्यों रही है और महिलाएं परेशान क्यों है? वो ये शो देख रही होंगी, उनको ये प्लीज बता देना चाहिए कि भाई 1000 रुपए इसलिए नहीं आए थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, फिर 1000 रुपए इसलिए नहीं आए क्योंकि वो जेल से बाहर आए, उनको वक्त चाहिए था, फिर 1000 रुपए इसलिए नहीं आए कि नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब 1000 रुपए इसलिए नहीं आए क्योंकि अब चुनाव आचार संहिता लगने वाली है कुछ ही समय में, फिर अब 1000 का नहीं 2100 का महिलाएं इंतजार करें। चलिए राधिका गेड़ा फाइनल कमेंट। रीमा जी देखिए ना, 12 सितंबर को अरविंद केजरीवाल साहब रिहा हुए, मतलब रिहा क्या, बेल पे बाहर आए 12 सितंबर 2024 को उसके सितंबर और दिसंबर के बीच 2 महीने होते हैं। अब बोलिए 2 महीने हो गए। हाँ। अब 2 महीने हो गए और अभी वो आके कह रहे हैं जो मार्च में वादा किया था उसको तो हम पूरा कर नहीं पाए, लेकिन हम मतलब इसका मतलब आतिशी जी भी विफल रही, वो उस वादे को अपने जिनके खड़ाऊ रखती हैं उनका वादा नहीं पूरा कर पाई, उनकी पूजा करती है वो उनके राम। अरे भाई वादा पूरा क्यों नहीं किया? नोटिफिकेशन जारी किया गया, ये दिल्ली की जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है? नहीं 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 रीमा जी, दिल्ली की जनता गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये 1100 रुपए दे करके महिलाओं से वोट मांग रहे हैं, कैमरे के सामने आज इनकी चोरी पकड़ी गई, ये जनता को नहीं दिख रहा है। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करती है, यही कारण है क्या लंबी लंबी लाइनें लग रही है हमारे कार्यालयों पे। बस वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान जुड़े। लेकिन क्योंकि दिल्ली अब चुनाव में जा रही है तो दिल्ली की जनता को एक बात बताना बहुत जरूरी है कि भाई आप पूरी सरकार चुनते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में अगर चुनना है तो सिर्फ मुख्यमंत्री चुनिए, क्योंकि सारा काम मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप तय होते हैं और मुख्यमंत्री अगर जेल चले जाते हैं तो सरकार का कोई काम, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही दिल्ली में जो बताया जा रहा है ना, वजह है कि क्यों ये सब काम नहीं हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे। तो इसलिए चुनिए, मुख्यमंत्री चुनिए, सरकार चुने ना चुने शायद वो एक अलग बात हो जाती है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।